नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को संदेश देते हुए कहा, भगवान बुद्ध का सत्य, शांति और करुणा का संदेश मानवता का मार्गदर्शक करता रहेगा। विशाखापट्टनम गैस लीक मामले पर मंत्री बोले, प्लांट का प्रबंधन करने वाली कंपनी पर होगी आपराधिक कार्रवाई। आंध्र प्रदेश जहरीली गैस लीक मामले पर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से की पीड़ितों की सहायता की अपील। कोरोना संकट 46 दिन बाद हिसार से 1200 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार के कटिहार रवाना। आईएएस रानी नागर के इस्तीफे पर सियासत गरमाई, पूर्व विधायक ललित नागर बचाव में उतरे। मायावती बोली, महिला सुरक्षा पर खट्टर सरकार चुप क्यों है। प्रियंका गांधी का निशाना गुजरात से यूपी लाए गए मजदूर, लेकिन आगरा बरेली वालों को लखनऊ गोरखपुर ले जाकर छोड़ा गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च, धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिलेंगे 7,000 प्रति एकड़ मुआवजा। रिटायरमेंट समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता बोले, कानूनी सिस्टम अमीरों की मदद करता है। कोरोना वायरस का असर, मजदूरों के रेल किराए को लेकर राजनीति तेज। मायावती ने कहा, जब सरकारें हो जाएगी नाकाम तो बहुजन समाज पार्टी करेगी थोड़ा योगदान। प्रियंका गांधी का निशाना गुजरात से यूपी लाए गए मजदूर, लेकिन आगरा बरेली वालों को लखनऊ गोरखपुर ले जाकर छोड़ा गया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, मजदूरों को गुजरात से यूपी लाया गया, उनसे पैसे भी वसूले गए। आगरा और बरेली जाने वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 ट्वीट करके प्रवासी मजदूरों को विशेष ट्रेन से उनके राज्य तक पहुंचाने के मामले में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा कि मजदूरों को गुजरात से यूपी लाया गया, उनसे पैसे भी वसूले गए। आगरा और बरेली जाने वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध की वाणी करुणा की वाणी थी। प्रवासी मजदूरों के साथ करुणा भरा व्यवहार हो और उन्हें सहारा मिले, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। बुद्ध की वाणी करुणा की वाणी थी। प्रवासी मजदूरों के साथ करुणा भरा व्यवहार हो और उन्हें सहारा मिले, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च, धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिलेगा 7,000 प्रति एकड़ मुआवजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च की है। उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि डोरक जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योजना के प्रचार के लिए जल्द ही वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर किसान अपनी समस्या उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं, जिनमें भूजल की गहराई 40 मीटर से ज़्यादा है। इनमें से भी 8 ब्लॉक में धान की रोपाई ज़्यादा है, जिसमें कैथल के सीवन और गुला सिरसा फतेहाबाद में रतिया और कुरुक्षेत्र में शाहबाद, इस्माइलाबाद, पीपली व बाबेन शामिल है। रिटायरमेंट समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता बोले, कानूनी सिस्टम अमीरों की मदद करता है, उसी गरीबों की भी सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को रिटायर हुए जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि सिस्टम का काम करना अमीरों और शक्तिशाली लोगों के पक्ष में अधिक लगता है। यदि एक अमीर व्यक्ति सलाखों के पीछे है तो सिस्टम तेजी से काम करने लगता है। जब
कोई गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे भी सुनना चाहिए और जो भी गरीबों के लिए किया जा सकता है वो करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संस्थान की अखंडता यानी ईमानदारी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। न्यायपालिका को हर अवसर पर उठना चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरे भाई जजों के चलते यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को अदालत से जो चाहिए वह मिल जाए। बुधवार को अपने विदाई भाषण में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान जजों की पवित्र पुस्तक। जब एक जज अदालत में बैठता है तो हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को भूलना होगा और केवल इस संविधान के आधार पर मामले तय करने होंगे जो हमारी बाइबल, हमारी गीता, हमारे कुरान, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य ग्रंथ में है। कोरोना वायरस का असर, मजदूरों के रेल किराए को लेकर राजनीति तेज। मायावती ने कहा जब सरकारें हो जाएगी नाकाम तो बहुजन समाज पार्टी करेगी थोड़ा योगदान। कोरोना वायरस के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अटके दूसरे राज्यों के श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन अब ट्रेन के किराए को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि श्रमिकों से ट्रेनों और बसों का किराया देने में यदि सभी सरकारें नाकाम साबित हो जाएगी तब बहुजन समाज पार्टी इसमें थोड़ा योगदान जरूर देगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने मजदूरों के किराए को लेकर मंगलवार को 2 ट्वीट किए। मायावती ने कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों व बसों आदि में भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल कर रही है। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर अपील करेगी, उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना योगदान जरूर करेगी। अब हमें कोरोना को हराना है। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना। ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं। अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। तो अगर दिल्ली के लोग डेंगू को हरा सकते हैं, पूरी दुनिया डेंगू के सामने झुक गई थी, आप लोगों ने हराया था, तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। हर हालत में मास्क पहन के रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ मास्क जरूर पहनो। ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ लोगों ने इनका ख्याल रखा वहाँ पे लोग बच गए। और तीसरी चीज़, अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा और हम दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है। आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था,
आपको भी हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा? आपकी ज़िंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी